अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहलद ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हजरात पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम बुजुर्गो, नौजवान दोस्तों, अजीज़ बच्चों, बिलखुसूस सादातो उलमा, मोहतरमो मुकर्रम मेहमानाने ज़ीवकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़्ल व तौफ़ीक से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम हम सब का हाजिर होना कबूल व मंजूर फरमाए और अंजुमन आशिकान मुस्तफ़ा के जितने अराकीन व मेंबरान हैं, जुमला मुआविनीन व मुखलिसीन, अल्लाह करीम इन सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फरमाए। हमारे बरादरी अज़ीज़ मोहतरम व मुकर्रम भाई मोहम्मद बिलाल भट्ट साहिब, आपका पैगाम नामा मुझ तक पहुँचा कि इन दोस्तों की ख्वाहिश है कि आप अपना सबक सुना कर जाएँ और आपकी सिफारिश मेरे बरादरे मोहतरम व मुकर्रम सफ़ीर इश्क़ रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद हामिद सरफराज साहिब रज़वी दामा इकबालहू आपने भी फरमाई। और मुझे फिर जब वादा किया तो फिर बाद में पता चला कि मेरा शेड्यूल, जैसे शकील भैया आपको बता रहे थे, तो फिर उनको मैंने गुजारिश की, लेकिन ये काम वही होता है जो अल्लाह को मंजूर हो। तो मेरी हाज़िरी थी, मैं हाज़िर हुआ। 11 बजे मैंने पहुंचना था, लेकिन आपके इस इलाके की एक जानी पहचानी शख्सियत, हमारी अहले सुन्नत का मान और त्राण और शान, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़हूर अहमद जलाली साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, आपने करम नवाजी फरमाई। थोड़ी देर के लिए मैं उनकी बरकत लेके आया हूँ, इस वजह से थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन इसमें भी मदीना मदीना है। तो बिलाल भाई भी कह रहे थे इसमें हिकमत है, तो मैंने कहा वो हिकमत फिर हमने समेट ली है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहरहाल बताने का मकसद ये था कि फ़कीर हाज़िर खिदमत है। उन्वान जो मेरे ज़िम्मे लगाया गया है वो है शान मौला कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हो व शान हज़रत सैयदा कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हा। आप तवज्जो रखेंगे तो इंशाअल्लाह इस उन्वान से मुताल्लिक कुछ ज़रूरी गुजारिशात फ़कीर आपकी खिदमत में अर्ज़ करेगा। स्टेज की जीनत यकीनन कसीर तादाद में उलमा, मशाइख, सना खान तशरीफ़ फरमा हैं। बिलखुसूस सदर महफ़िल वाजिब तकरीम इज़्ज़त माब हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद खालिद महमूद शाह साहब दामा इकबाल हुआ, आप तशरीफ़ फरमा हैं। बाकी जितने मुक़्तदर और मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमा हैं, मशाइख हैं, अल्लाह करीम इन सब की ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। आइए एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख दिया जाता है, बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की बरकत है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरक़ात बेशुमार हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरातुल मनाजी में लिखा है, अगर कोई बंदा दुरूद पाक इतने शौक, मोहब्बत और प्यार से पढ़े कि उसे दुआ मांगने का याद ही भूल जाए, बस दुरूद ही पढ़ता रहा, फरमाया अल्लाह ताला बिन मांगे उसे हर चीज़ अता फरमा देता है। और वजह ये दुरूद पाक की बरकत होती है। इस वास्ते हजरात दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। ये जो महीना अपनी बरकतें लेके जा रहा है और आने वाला महीना तमाम तर बरक़ात लिए आ रहा है, ये दोनों महीने बड़ी अजमत वाले हैं। ये जो शाबान का महीना है, इसको हुजूर ने फरमाया कि ये मेरा महीना है, ठीक है। और ये वो महीना है जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतने रोजे रखते थे कि उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदियल्लाहु अन्हा आप फरमाती हैं कि हुजूर मैंने किसी और महीने में आपको इतने रोजे रखते हुए नहीं देखा। आप इतने रोजे रखते हैं कि रमजान से मिला देते हैं।
तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ आयशा, इस महीने में एक रात है जो बड़ी अजीम रात है। वो जो 15वीं शाबान की रात होती है, ये उस रात की जानिब इशारा था। फरमाया इस रात में अल्लाह ताला उन लोगों के नाम लिखता है जिनकी बख्शिश होती है, उनके नाम लिखता है जिन्होंने हज करना होता है, उनके नसीब लिखे जाते हैं। और फरमाया मैं चाहता हूं कि मेरा जब उस बारगाह में जिक्र आए, हालांकि हर वक्त होता है लेकिन ये तालीम उम्मत के लिए, फरमाया मैं रोजे से हूं, इस हालत में मेरा नाम लिखा जाए तो क्या ही बात है। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे। और ये जो शाबान का महीना, इसको अपना महीना कहने में और भी राज उलमा ने लिखे हैं, लेकिन एक मुझे बड़ा पसंद आया। आका करीम अलैहिस्सलाम की जात पर जो दुरूद पाक पढ़ने वाली आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये इसी शाबान के महीने में आई थी, इसलिए इसको दुरूद का महीना भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस महीने में आप दुरूद पाक पढ़ें, आने वाला महीना उसका इस्तिकबाल फरमाइए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, जब एक दिन रह जाता, या बाज रिवायात में दिन का जिक्र नहीं है, यह कहा जाता रमजान से पहले आका करीम अलैहिस्सलाम एक बहुत खूबसूरत लोगों को बुलाकर एक महफिल का एहतमाम, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, हुजूर सहाबा को बुलाते और उनके सामने खिताब करते, खुतबा देते और फरमाते एक महीना आ रहा है जिसके अंदर एक रात है, अगर उसमें कोई इबादत करने में कामयाब हो जाए तो अल्लाह ताला 1000 महीनों की इबादत का सवाब अता फरमा देता है। फरमाया ये वो महीना है कि जिसका पहला अशरा वो रहमत पर मबनी है, दूसरा मगफिरत पर, और तीसरा जहन्नुम से आजादी पर। और फरमाया कि यही वो महीना है कि जिसके अंदर रोजेदार के मुंह से जो महक निकलती है अल्लाह की बारगाह में मुश्क से भी ज्यादा पसंदीदा है। फरमाया ये वो महीना है जिसके अंदर जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं, जहन्नम की आग को ठंडा किया जाता है और उसके दरवाजे बंद किए जाते हैं। फरमाया ये वो महीना है जिसके अंदर शैतान को बांध दिया जाता है। हाँ, शतुंगड़े अपना काम दिखाते रहते हैं, सारा साल तरबियत हासिल की है अपने अब्बा जी से, तो कुछ तो उसके बच्चे करेंगे ना। खैर, शैतान बांध दिया जाता है। और फरमाया यही वो मुबारक महीना है जिसमें मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमाया करते थे। और हदीस शरीफ में है आका करीम अलैहिस्सलाम इस महीने में इतनी सखावत करते, फरमाया तेज हवाएं उतनी जल्दी आगे बंदे तक नहीं पहुंचती थी जितनी जल्दी हुजूर की सखावत पहुंच जाया करती थी। और यही वो मुबारक महीना है जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुरान मजीद इतना पढ़ते, यहां तक कि हर साल जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ आकर कुरान का दौर फरमाया करते थे। तो ये मुबारक महीना आ रहा है, दिन करीब है, तो मैंने हुजूर की सुन्नत की नियत करके ये खुतबे के चंद जरूरी पहलू आपके सामने रखे कि रमजान आ रहा है, हमने भी इसकी तैयारी करनी। रोजे रखे, उम्मीद है 30 रोजे होंगे, क्योंकि पहले जो रात 11-12 बजे चांद चढ़ाता था वो डब्बू, वो आजकल नजर भी नहीं आता। उलमा बताते रहते थे कि बंदे दा पुत्र बन, इन चांद नहीं चढ़ाईदा, लेकिन इनू समझ कोई नहीं सी आउंदी। तो अब वही बंदे चीख रहे हैं। देख लो, दीन से पंगा लेने वाले कसम खुदा दी साल नहीं टपदा, रब जलील कर देता है। और जो मसलक के पक्के होते हैं, जहां भी जो मर्जी हो जाए उनका झंडा हमेशा बुलंद रहता है। गिरामी कदर हजरात, अब वही बंदे जो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को भी ताना देते थे, ए मुफ्ती मुनीब तो चंगा, मैं दीन जानना, ये डब्बू ये कहा करता था, आज लभदा भी कोई नहीं। मैं कहा बस देख ला, मुफ्ती का नाम कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, और तेरा नाम जिल्लत का इस्तियारा बन गया। इस वास्ते आप जो भी बैठे हैं सटे इसी आखिरी बंदे तक, कभी दीन और दीन वालों से पंगा ना लेना, बिलखुसूस हक वालों से रोल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, इंजदा गेड़ा आएगा लब्बोगे भी कोई ना। अब ये चीख तो रहे है ना, साडा रिजल्ट बदल दिता, साडा रिजल्ट बदल दिता। मैं कहा तुसी भी चांद दा रिजल्ट इदां ही बदल दे सी, असी तुहानू बड़ा कहंदे सी जालमो ना बदलो, तुसी कहंदे नहीं मौलवियां नू बड़ा पता है, हुण चानण होया ही ठंड पई है। मेरा मौजू नहीं है सियासत, ना मैं इसको कोई खुश मौजू समझता हूं, मैं लानत भेजता हूं ऐसे गंदे लोगों पर जिन्होंने मेरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हम तो उन नापाकों का नाम भी नहीं लेना चाहते, लेकिन बताना ये चाहता हूं बेटे, जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लाह फरमाता तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, और ये अल्लाह के दिन हैं, ये बदलते रहते हैं, पहलोना दी वारिस आई तुहाडा बारा है। तवज्जो नहीं फरमाया, आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। मुझे एहसास है अगर ऊपर थोड़ा सा तंबू के नात होती तो आप शायद इतना ठंड महसूस ना करते, लेकिन कोई ऐसी गल नहीं।
इतनी भी ठंड को नहीं जी महसूस की बैठी हो। सुभान अल्लाह, स्टेज से आखिरी बंदे तक कह सकते हैं। समझ आ रही है? तो इस वास्ते आप पार्टियां रखें जड़ी भी रखनी है, लेकिन हाँ ये ज़हन च रखी जिवें बाबा खादिम कहंदा सी भी कबर दे विच इन्ना क रखे भी मुस्तफा नूं मुंह विखा सके। तवज्जो है हजरात आपकी? ओ सुभान अल्लाह तो कह दियो। हाँ, इस वास्ते इतना जरूर ताल्लुक हुजूर से रखना कि क़यामत वाले दिन या कब्र में अपना मुंह दिखा सकना। इत्थे दुनियावी अपनियां नालियां ते खंबियां वास्ते साडे नाल मुंह वटाउण दी लोड़ नहीं। जिदा डिंगा हुंदा टाइम ना टुर जाए असीं तेरा सीधा कर ही को नहीं सकदे, ये होर डिंगा होना है। आर यू अंडरस्टैंड? गल बंदा सीधी करे एवं जी चूं चूं करे उसका फायदा ही कोई नहीं। तो मैं बतला ये रहा हूं, मेहरबानी करें दीन की तरफ आ जाएं, हुजूर की गुलामी में आ जाएं और कामिल गुलाम बन जाएं। इंशाअल्लाह दुनिया में भी बहारें और आखिरत में भी बहारें होंगी। दोस्तान गिरामी कदर, रोजे होने ने 30 इंशाअल्लाह 29 भी हो जाए सानू कबूल है, चुके हुजूर ने फरमाया सुमू लिरुयतिही वफ्तिरू लिरुयतिही। जब चांद देख लो तो रोजा रख लो, चांद देख लो तो ईद कर लो, ऐसे मसला ही कोई नहीं। सानू तो सौखा है 29 होने दे भावें 30 होण, लेकिन उम्मीद है 30 होंगे। आपकी खिदमत में एक छोटी सी गुजारिश करनी है, रोजाना का एक पारा कुरान का पढ़ना है। इधर से 30 रोजे खत्म हो, इधर से कुरान खत्म हो। ईद पढ़न दा भी सवाद आ जावे, मुबारक देन दा भी सवाद आ जावे, ते मुबारक लैन दा भी सवाद आ जावे। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम कुरान पढ़ेंगे सटे से आखिरी बंदों तक? हम सुस्ती करते हैं वैसे, कुरान पढ़ने में हम बहुत गफलत का शिकार हैं, बहुत गफलत का शिकार हैं। मेहरबानी करो यार नौजवानों, बस कर दो, हुण कुरान पढ़ो। बाबा जी के पास एक बंदा गया अमीरुल मुजाहिदीन के पास, तो कहने लगा बाबा एडा सोहना क्यों है? बाबे ने जो जवाब दिया जरा गौर से सुनना। कहता मैं कुरान दा हाफिज हां, लेकिन मैं कुरान वेख के पढ़दा हूं ना। उसने कहा मुझे जवाब नहीं मिला या मुझे समझ नहीं आई, समझाइए। मैंने पूछा है आप खूबसूरत क्यों हैं? मेरे पूछने का मकसद था पानी साबन शैम्पू क्रीमा केड़ियां लाउंदे हो? पर मैं आपा कदी नहीं लाई, तो फिर एडे सोहने किदां हो? फरमान लगे कमला हो गया यार, झल्ला हो गया है। मैं जब हाफिज हूं पक्का, जहां से कहो मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन इसके बावजूद जब मौका मिले तो मैं कुरान खोल के जियारत करके पढ़ता हूं। क्यों? फरमान निरा मैं कुरान नूं नहीं वेखदा, कुरान भी मैनू वेखदा पिया हुंदा है ना। अब जुमले का लुत्फ लेना अगर आ जाए तो कहंदे ने जदों मैं कुरान नूं वेखां ते मैं कारी बन जाना, कुरान मैनू वेखे तो मैं सोहना हो जाना। क्या मैं उम्मीद करूं कुरान पढ़ेंगे? जरूर कुरान में जितने बैठे हो यार, इस महफिलों का कोई मकसद होता है, ये कानों के चस्के के लिए नहीं होती। और मैं तो अक्सर कहता हूं, ये हमारे उलमा नकीब हजरात मेरी आदत को जानते हैं, आप कभी चस्के वास्ते तकरीर कोई नहीं की थी। और पहले बताते हैं तरबियत, अकीदे की भी और अमल की भी, दोनों तरबियतें होनी चाहिए। अल्लाह करीम बस हमारी ये खिदमत कबूल फरमा ले और हमें भी बाअमल दुनिया अता फरमा दे। गिरामी कदर हजरात, अब आइए जरा जो बात आपकी खिदमत में करनी, ये जरूरी पैगाम था और ये देना जिम्मेदारी थी और हुजूर की सुन्नत समझ के मैंने दिया। क्या मैंने आयत करीमा पढ़ी है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। फरमाया तुम सवाल करो अहले जिक्र से जब तुम्हें किसी चीज का इल्म ना हो। अच्छा, इसका सादा तर्जुमा ये है जो करीबुल फहम है, जो आसान करके लोगों को समझ आ जाता है। फरमाया जब तुम्हें किसी चीज का इल्म ना हो तो इल्म वालों से सवाल कर लो, ये आसान तर्जुमा है। लेकिन यहां जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो अहल जिक्र है, अहल इल्म नहीं है। ये थोड़ा बारीक बात है, खड़े होने वाले भी अगर उलमा नहीं है मेरे जैसे हैं तो फिर बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। तादाद तो काफी खासी है, आवाज आनी चाहिए आपको देखकर, ये भी सुन्नत पर अमल करेंगे। फरमाया फसअलू अहल जिक्र, फरमाया तुम सवाल करो अहले जिक्र से। इसका तर्जुमा अहले इल्म किया गया, लेकिन अहले जिक्र क्यों कहा? आखिर हिकमत तो है ना, याद रखिए गिरामी कदर हज़रात। इसका जवाब जो उलमा ने दिया है वो ये है, वो फरमाते हैं कि जो सिर्फ अहले इल्म होता है ना वो सिर्फ किताब तक होता है, और जरूरी नहीं जो किताब उसने पढ़ी वो बिल्कुल ठीक हो। कोई ऐसी वैसी किताब पढ़ ली तो उसका अकीदा बिगड़ भी सकता है, लेकिन जो अहले जिक्र होता है फरमाया कि वो जो भी किताब पढ़े वो बिगड़ता नहीं। क्यों? फरमाया अहले जिक्र में से होता है, उसके दिल की तार रब की रहमत के फैजान से जुड़ी हुई होती है। वो जो भी गलत बात पढ़ता है ऑटोमेटिक उससे पीछे हट जाता है, जो सही बात पढ़ता है उसे कबूल कर लेता है। आप देखें जो सिर्फ इल्म वाले होते हैं बड़े बड़े पटरियों से उतर जाते हैं, लेकिन जिनका ताल्लुक इल्म के साथ जिक्र के साथ भी है वो कामयाब होते हैं।
मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। ये जो जेलम का जाहिल है, कोठे वाली सरकार, कमरे च वड़ के बैठा तो बक बक करता है। आपने देखा होगा 3 महीने हो गए हुण तो नजर ही नहीं आता। पहलो बड़ा कहता सी कड्डो अपने मुफ्ती में ना करो मुनाजरा, फलाना टमकाना है जनाब। तो हमने कहा था आप तसल्ली रखे, इंशाअल्लाह इससे बड़े बड़े फितने आए। और यजीद बहुत बड़ा फितना सी, ईसाइयां तो ओदे पल्ले कख नहीं छड़िया। आवाज बहुत कमजोरों वाली है आप हजरात की। अच्छा यार, ये मोबाइल शुबैल जेबों में डालिए, आपकी तवज्जो दाएं बाएं हो रही है। मोबाइल शुबैल जेब पंज पा के ना ते पुत्रा जरा मेरी गल सुने जे, बड़ी खास बातें हैं जनाब। गिरामी कदर हजरात, जदों ओदे पल्ले एक कुछ भी नहीं। ओ बाबा यहां पर तो पीस टीवी वाला भी आया था। लोग कहते हैं 20,000 बंदा सामने बैठा है, और हम उस वक्त बताते थे कि जैसे ये ऊपर से काला है वैसे अंदर से भी काला है। लेकिन तुहानू समझ नहीं सी आउंदी, तुसी इब्तदाई सानू दुश्मन समझदे हो। तुहानू पता लगदा है जिसले वो बंदा तुहाडे सामने सारा कुछ ला छड़दा है ना, तुहानू फिर समझ आउंदी है। समझ आ रही मेरे भाई? बड़े बड़े फितने आए, वो खत्म हो गए। ये तो शाही कोई नहीं, ये तो कोठे वाली सरकार है ना। और ये बक बक करता है और कहता है ए किताब है, ए हदीस का नंबर है। और साढ़े कई बंदे कहते हैं हदीस का नंबर बताता है। मैंने कहा नंबर सही है पर अपना रॉन्ग नंबर है। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये रॉन्ग नंबर, इसके तरफ ना भागे मेरी जान, आप हकीकत की तरफ आए। अब आइए बतलाऊं, लोग पटरी से उतर, एक ही मिसाल दूंगा और फिर आते हैं इस मौजू की जानिब। गिरामी कदर हजरात, हर चढ़ते सूरज को सलाम ना किया करें। हदीस शरीफ है, सिहा में मौजूद है, अबू दाऊद इब्ने माजा पढ़िए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला तत्तखिजू कब्री ईदा व फी रिवायत ला तजालू कब्री ईदा। फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। बस ये हदीस शरीफ है। अब इसका माना इस जाहिल ने क्या दिया, और जितने यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल, ये जितने हैं उन्होंने यही माना दिया है। और वो पता क्या कहते हैं? कहते हैं जी नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह नहीं बनाना। और देखो इसका मतलब ये है, अब यहां से मसला खराब होता है। हदीस भी ठीक है, मतन भी ठीक है, तर्जमा भी ठीक है, लेकिन मफहूम समझाने में पटरी से उतार देते हैं। अब इल्म है लेकिन जिक्र वाला नहीं। आवाज कमजोरों वाली है यार आप। अब पटरी से कैसे उतरा सुनिए जरा। कहता जी नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। और अगे पता पूरा ज़हन साजी करदा है, कहंदा जड़ी गल मैं करन लग्या कदी भी किसी ने की थी। मैं कहदा मतलब खच मारन लगा है। थोड़ी सी आवाज खोलेंगे जी, इसकी थोड़ी सी आवाज खोल दें। तो मैं कहदा मतलब खच मारन लगा है। गल हुंदी हो जेड़ा किसी ने कीती होवे। अगर तू नहीं करेगा तो इसका मतलब तेरी इख्तिरा है। या अगर नई बात करनी तो हवाला तो देना, सानू पता लगे बंदा साहिब मुताला है। अगर तू कहता है उक्का ही नवी है, ए मैं ही दसांगा, तो मैं क्या फिर ये कोई नवी शय ही होनी है। ये हमारे दीन से ताल्लुक नहीं है इसका। अब तवज्जो करना जरा जनाब। कहता जी नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। और कहता है मफहूम तुहानू सुननी नहीं दसणगे। मैं क्या पता नहीं हुण कीड़ा दसूए। कहता जी जैसे ईदगाह में रश होता है ना, नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र पर रश ना लगाना, मेरी कब्र पर ऐसे ना आना, ये मतलब है। अब ये मतलब जब बयान किया, कई सोशल मीडिया पर सुनने वाले और कई उसके जो चमचे कड़छे होते हैं, छौड़े गुलटरिए, वो सारे कहते हैं ओए होए इन्हें जड़ी गाल दसी सुन्नी ने आई थे, दसी नहीं। मैंने कहा सुन्नी ने इसलिए नहीं बताई कि ये तर्जमा कोई गुमराह बता सकता है और जो सुन्नी होता है वो अहले जिक्र होता है। ये तर्जमा हमेशा कोई जाहिल बता सकता है। ये कहना कि इस हदीस का ये मतलब है कि नबी पाक ने फरमाया मेरे रोजे पर तुमने रश नहीं लगाना, ये तुम्हें किसने कहा है यार? अब मैं बैठ जाओ तले, ओए अब बच्चे चुप कराओ जरा, मैं क्लास में बैठने वाला हूं, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, चुप कराओ। इधर देखिए हजरात, नबी पाक अलैहिस्सलाम की इस हदीस का ये मतलब नहीं है मिर्जा एंड कंपनी उसके तमाम तर चमचे कड़चे चौड़े तवज्जो से मेरी बात सुने और आपने छोटे अब्बू से पूछे, इसका ये मतलब नहीं है। और अगर है तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। अगर यही मतलब है कि नबी पाक के रोजे पर नहीं जाना, तो फिर नबी पाक ने यह क्यों फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र को देखा उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। हर आशिक़ मुस्तफा बोल सकता है, दूसरे से मेरी बात नहीं है। और अगर ये कहता है कि नबी पाक के रोजे पर नहीं जाना, तो फिर मुझे एक बात और बता, अगर इत्थे नहीं जाना तो 10 असी जाना किथे है, वो जगह भी तो बताना हमें। ये दूसरी बात। अब तीसरी बात सुनिएगा,
अगर ये कहता है कि इस हदीस का ये मतलब है नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना, ईदगाह में बड़ा रश होता है तो नबी पाक ने फरमाया राछ नहीं लाना, अगर यही बात है तो फिर इस हदीस का क्या मतलब है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मन हज फलम यजुरनी फकद जफानी औ कमा काल अलैहि सलाम। हुजूर अकरम अलैहि सलाम ने फरमाया जिसने हज किया और बाद में मदीने में मुझे मिलने ना आया वो बेवफा है। ये सुबह क़यामत हर बंदे के लिए ये हुक्म है कि जब तू हज करे फिर मुस्तफा के मदीने में आ, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दे। ये सिर्फ जिंदा उस वक्त के लोगों के लिए नहीं है भाई, सुबह क़यामत तक सुन्नी जैसी आवाज होनी चाहिए, सुन्नी जैसी, ये सबके लिए यही हुक्म है। और मेरे भाई अब यहां पर क्या मफहूम दिया जा रहा? नहीं नबी दे रोजे तो नहीं जाना, तुम्हें किसने कहा? फिर नबी पाक ने यह क्यों फरमाया? देखो हदीस है, फरमाया जो बंदा मेरी मस्जिद में 40 नमाजें पढ़ ले मस्जिद नबी में, फरमाया उस पर मेरी शफात वाजिब हो जाएगी। जब जाना ही नहीं तो पढ़ांगे किदा? अब इन हदीसों का क्या मतलब है? हाँ तारी साहब गल तो ठीक है, तो फिर उन्हें क्यों आख्या है? मैं कहा यही फर्क होता है, इल्म का दावा है लेकिन जिक्र वाला नहीं है। जिक्र वाले तो दाता साहब थे ना, जिक्र वाले तो ख्वाजा साहब थे ना, उन्होंने ये हदीस समझी है। तो अब आपके जहन में सवाल होगा भी ठीक है, इल्जामी जवाब भी आ गया, उदा बूथा भी बंद हो गया और हमारे जहनों में भी सवाल आ गया कि ये गलत बयान कर रहा है, पर फिर इस हदीस का सही मफहूम क्या है? अब आइए अहले जिक्र ने इसका क्या जवाब दिया है। यह है नुक्ता जो फकीर आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता है। इधर देखना भाई, मैं आहिस्ता से कहूंगा, मैं गारंटी से कहता हूं तो चास नु भी चास ना आवे तो गल होई ना। अब दाएं बाएं देखना जरा, चेहरे आपको अभी पता चल जाएगा। और सुनिए, इस हदीस का यह मतलब नहीं है कि हुजूर ने फरमाया मेरे रोजे पर कोई ना है। नहीं 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 नहीं, तुझे खता हो गई, इसका यह मतलब नहीं। फिर मतलब क्या है? और मतलब ये है, अब सुन अहले जिक्र ने क्या कहा। वो कहते हैं नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाना। क्यों? फरमाया ईदगाह में तुम साल में सिर्फ 2 मरतबा जाते हो, बाकी ईदगाह खाली पड़ी रहती है। फरमाया मेरी कब्र पर 2 मरतबा आके कब्र को खाली ना छोड़ना, ये मतलब इसका है। और दूसरा माना भी सुनना, मेरे नबी के फरमाने का मतलब ये है, फरमाया तुम ईदगाह में 2 मरतबा जाते हो, दोनों मरतबा तुम्हारी ईद होती है। मेरी कब्र को ऐसे ना समझना, तुम जब जब आओगे तुम्हारी ईद ही होती चली जाएगी। क्यों भाई, को गल समझ आई है कि कोई नहीं आई है? पता चले है इल्म वाले और जिक्र वाले का फर्क है। किताब पढ़कर तो आप कहीं भी जा, इसने पता नहीं किस जाहिल की किताब पढ़ी होगी और ये मफहूम दे दिया। और लोग कहते देखा ईदगाह में बड़ा रश होता है तो नबी पाक ने फरमाया मेरी कब्र ते रश नहीं लाना। और मैं कहा जा खच दी खच, तेनू कहने आख्या मतलब है। इसका मतलब ये है ईदगाह में 2 मरतबा जाते हो तुम्हारी ईद होती है, मेरे रोजे पर जब जब आओगे तुम्हारी ईद होती जाएगी। तेरी जब के दीद होगी जब ही मेरी ईद। और मेरी जान इसका ये मतलब है, तू कड़ियां बीना सुनाई जाना है। इसका मतलब है जरा किताबा सामने रख के बवे नीरा उन्होंने नहीं देखना, ये वेख दा तलक भी साइया नाल है कि कोई नहीं है। जो तुम्हें हुजूर के दर से रोक रहा है, बताओ इससे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है? अब समझ आइए, एक ये है कि अहले इल्म सिर्फ जो इल्म का दावा करे उसके पास नहीं जाना, क्योंकि वो जिक्र वाला नहीं है, और जब जिक्र वाला नहीं है तो उसके पास इल्म नाफे नहीं है। और दूसरी बात, जो सिर्फ इल्म वाला होता है वो किताब तक है। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, अगर आपको समझ आएगी तो मुझे भी समझ आनी चाहिए। फिर इल्म वाला सिर्फ किताब तक है, और जो इल्म के साथ जिक्र वाला होता है वो किताब नहीं, किताब वाले से भी पूछ लेता है। ये है असल मसला, ये है असल बीच वाली बात। हजरत रोज बहान बकली रदी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं। अजर कहते बेबेश है ही कोई नहीं। मैं कहता तेरा अब्बा तो है ही कोई नहीं, तेरा है नहीं, तू साढ़े नू पै गया है, जा पर कम कर। ये भंगी चरसी नशई, ये मेले ठेले वाले, ये हमारे पीर नहीं, बल्कि जो दाढ़ी छोटी वाला मुंडी दाढ़ी वाला हो, हम तो उसे पीर नहीं मानते। हाँ, अगर कोई आए हमारे सामने, नहीं है वो पीर, नहीं उसकी बयात कर सकते। हाँ, पीरां दे घर जम पिया, पीरां दा मुंडा है, बखरी गल है, पर एदा मतलब तू मुर्शिद है।
ਉਹ ਭੈਣ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਹੋਣ वाली है। आप महफिल में आए बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप शेखुल कुल फिल कुल, नहीं, आपको चाहिए अपने बाप दादा के नक्शे कदम पर चलें। तवज्जो मेरी तरफ रखना भाईजान, तवज्जो मेरी तरफ रखो, जो मैं बात समझा रहा हूं इसको समझो। और मेरे अजीज, अगर इमाम मस्जिद में रखते हो ओदियां दाड़ियां तो पूरा महल्ला काछदा रहिंदा है, किड्डी के मुठ पर है कि नहीं है, जेदे पिछे एक नमाज पढ़नी ओनू ते इन्ना चेक कर दियो, ते जेदे हाथ च सारी जिंदगी वास्ते दे दिता ही ओनू भी ते कदी काछ ना। खुदा का खौफ करो यार। पीर किसको कहते हैं? जिसकी पैरवी करनी है। तो पैरवी किसकी करोगे मेरे भाई? पैरवी उसकी करेंगे कि जो खुद मुस्तफा जावे रहमत की पैरवी करेगा, और जो हुजूर की पैरवी नहीं करता, मुझे बताओ हम उसकी पैरवी कैसे कर सकते हैं? अहले सुन्नत में मोहब्बत अपनी जगह पर है, लेकिन इस मोहब्बत के पर्दे में हम जहालत को नहीं आने देंगे। मोहब्बत के पर्दे में हकीकत इल्म आनी चाहिए, और इल्म भी वो जो जिक्र वालों का होता है, यानी इल्म नाफे होता है, जिसके अंदर हर बात हकीकी तौर पर बयान की जाती है। तवज्जो है हजरात आपकी कि कोई नहीं है? अच्छा, हाज़रीन गिरामी, जनाबे पीर मोहम्मद फ़हीम आज़म आस्ताना आलिया सालकाबाद शरीफ, वालेकुम अस्सलाम, आप तशरीफ लाए। मैं दिल की अता गहराइयों से मेरा पुत्र बिस्मिल्लाह तशरीफ रखिए हजरात, बैठिए भाई बैठिए, शाबाश शाबाश शाबाश, अल्लाह अकबर। जुमला रुफका के साथ पीर साहब सबको इस महफिल की बरकत नसीब फरमाए। तवज्जो है जी हजरात आपकी? तो जो मैं बात बतला रहा हूं वो बात ये है कि हमारे जुमला, वो नात खान हूं, वो नकीब हूं, वो उलमा हूं, वो मशाइख हूं, वो पीराने तरीक़त हूं, उन सब का वही इस्लाह वाला तरीका होना चाहिए, और उसके सांचे में ढले हुए होने चाहिए जो सुन्नत मुस्तफ़ा का आईना नजर आए। समझ आ रही है मेरी बात की? अच्छा, अगर आप ये बात समझ चुके तो अब आइए जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था। हजरत रोज़बहान बकली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सूफी बुजुर्ग थे, और बाज ना इन सूफिया से मार खा जाते हैं कि शायद इनके पास कुछ भी नहीं है। सूफिया की तबीयत ठंडी होती है। हकीकत ये है, हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया, मत्तखज़ल्लाहु वलियन जाहिला, अल्लाह किसी जाहिल को कभी वली बनाता ही नहीं। जो वली होता है, पक्की बात है, वो पहले आलिम होता है, क्योंकि विलायत के लिए जो शर्तें हैं, जिसके हाथ में हाथ दे के हमने बैत करनी, उसके लिए 4 शर्तें हैं जो सैयद आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ने लिखी। पहली शर्त, बेटे बातें बंद कर दे, आपने दोबारा बोली ना आया आपकी, खामोश हो जाए। पहली बात फरमाया कि वो पीर सैयद अकीदा सुन्नी हो, ये पहली शर्त है। थोड़ा सा अकीदे में झोल आ जाए फारिग नहीं, उसका अपना अकीदा ठीक नहीं तो हम बैत कैसे कर सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात फरमाया, जो पीर होता है उसका बाअमल होना भी जरूरी है, क्योंकि वो खुद बेअमल है तो वो तुम्हारी इस्लाह कैसे करेगा? उन तो अपनी लोड़ है। क्यों ढिले क्यों पै गए हो? कोई आइंदे पीर रखे हो जे जिन्हां दे सही ने, सिर चुक के बोलो यार, हाथ चुक के बोलो, अल्लाह दे बंदे हो, एवें टेंशन लई बैठे हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ आखे 2 नंबर पीर ਦੇ ਹੱਥੇ ਹੱਥ ਦਿਓ ਜੇ ਸਹੀ ਨੇ? ਸੁਭਾਨ, मैं सही है 1 नंबर पीर होवे, मैं एक नहीं 2 हाथा ना सलाम करता हूं, और अभी तक हैं, हाँ हैं, लेकिन उनका चेहरा दिखाने की जरूरत है। कई लोग बस तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे चढ़ाए ना, तो टांगे शाह, पांगे शाह, लसूड़ी शाह, तुड़ी शाह, हेलमेट शाह, टाफी शाह, पता नहीं केड़े केड़े शाह। ओ भाई ए शाह नहीं, अगर तू वेखने ने तो शाह वेख जो शरीयत के सांचे में ढले हुए होते, जिनका चेहरा देखने से बंदे का दिल खुश हो जाता है, जो अपनी बात नहीं करते, जब करते हैं या खुदा की करते हैं या मोहम्मद मुस्तफा की बात करते हैं, खुद भी बाअमल हैं और दूसरों को अमल की और अकीदे की सही तर्जुमानी और तशरीह करके बताते हैं। तो ऐसे पीराने तरीकत हैं, अल्लाह ऐसों को सलामत रखे। और जो मैं बात, जब 2 नंबर की बात हो ना, तो फिर 2 नंबर को टेंशन लेनी चाहिए, 1 नंबर को नहीं। समझ आ रही मेरी बात? ये दूसरी शर्त है कि पीर बाअमल भी होना चाहिए, और तीसरी शर्त है पीर आलिम भी होना चाहिए, जो कुरान और हदीस में से मसला जरूरत का हो वो खुद तलाश कर सके और बयान कर सके, ये तीसरी शर्त है। चौथी शर्त ये है कि वो साहिब इजाजत भी हो, साहिब सिलसिला भी हो।
समझ आ रही मेरी बात की? ये 4 शर्तें हो तो फिर बंदा उसके हाथ में हाथ दे के बैअत हो सकता है। जो मैं बात बतला रहा हूं, ये जो सूफी होते हैं ना, इनके पास इल्म होता है और इस दर्जे का कि आप वैसे ही हैरान हो जाएंगे। अब मैं आपको एक झलक देता हूं। हजरत रोज़बहान बकरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपके बारे में मशहूर था कि जब भी इनके सामने कोई हदीस पढ़ता है तो ये बता देते हैं कि ये हदीस हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है या नहीं है, ये बता दिया करते। अच्छा, ऐसा कमाल है। एक मुहद्दिस को पता चला, वो हदीस की असनाद इकट्ठी करके ना और मुतून इकट्ठे करके ले आया, मुख्तलिफुल अल्फाज व तुरुक व सनद रिवायत लेके आ गया और आके पहुंचा हजरत के पास। कहने लगा, जी मेरे पास एक हदीस है और मुझे पता चला कि आप बता देते हैं कि ये हुजूर हदीस की है या नहीं। फरमाया बिल्कुल, तो मुझे भी बताइए। फरमाया ठीक है। आप गए, गुस्ल फरमाया, लिबास पहना, खुशबू लगाई और चादर ना ऊपर यूं ओढ़ के बैठ गए। आपने जो बात कही जरा गौर से सुनिएगा सारे हजरात। अहले इल्म और अहले जिक्र में क्या फर्क है, सुनो जरा। आपने कहा कि जब मैं ऐसे सर हिला दूं ना चादर के अंदर में से, तो मेरी तरफ देखते रहना, फिर आगे ना पढ़ना, फिर वो हुजूर की हदीस नहीं होगी। और अगर मैं बात अब तरीके से बैठा रहूं तो फिर पढ़ते रहना, फिर समझना कि ये हदीस होना चाहिए। तो काम ही सौखा हो गया जनाब। बुजुर्गों ने अपने ऊपर चादर ली और बैठ गया और फरमाया पढ़ भाई हदीस। अब उसने हदीस पढ़ना शुरू की, उस मुहद्दिस ने। अब उसने जब उसका सनद पढ़ी और सनद के बाद मतन शुरू किया तो आपने यूं सर अक़दस हिला दिया। वो अगे कहने लगा, तुहानू पता कई मौलवी भी काले होंदे ने ना, वो बोल पे कहंदा हुजूर पूरी सुन तो लाओ। आपने जलाल से कपड़ा हटाया अपने चेहरे से, तो फरमाया अगर इतना यकीन नहीं था तो आया ही क्यों है। उसने कहा भाई अभी पूरी हुई नहीं, मेरे पास असनाद हैं, मेरे पास दलाइल हैं, मैं जहां जहां से लेके आया सारे मेरे पास ये दस्तावेजात हैं। आपने वो पूछा ही नहीं। आपने जो बात कही जरा ध्यान से सटे से आखिरी बंदे तक जरा गौर करना। आप जलाल में और ऐसे हाथ उठाया, ऐसे फरमाया उन्जुर इला ज़ात मोहम्मद व हुवा यक़ूल मा क़ुल्तु आदा। वो देख मोहम्मद मुस्तफा खड़े हैं, वो कह रहे हैं ये हदीस मेरी है ही नहीं, बता तेरी मानू या मोहम्मद मुस्तफा की बात को मानू। भाई तवज्जो है हजरात आपकी कि कोई नहीं है? ये होते अहले जिक्र। बिस्मिल्लाह। अब जब नारा आप लगाएंगे तो फिर मैं पीऊंगा पानी। नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। ये होते हैं अहले जिक्र और अहले इल्म। सिर्फ इल्म वाले के पास न जाना, देखना उसकी तार जिक्र वालों के साथ जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई। और उलमा ने आसान बतलाया अहले जिक्र की सादा निशानी, फरमाया औलिया के साथ ताल्लुक रखने वाला होगा। किसके साथ रखने वाला होगा? औलिया के साथ, जो इल्म ज़ाहिर को भी जानते हैं और इल्म बातिन को भी जानते हैं, और फिर वो इंसान को असल लाइन पर चढ़ा देते हैं। ये आसान निशानी है। गिरामी कदर हजरात, ये जितने इल्म वाले हैं, तवज्जो है जी हजरात आपकी। आप दाएं बाएं देखते हैं, क्या बेचैनी आपको, क्यों दाएं बाएं देख रहे हैं आप? इधर देखो पुत्र, मैं तकरीर करता बैठा, मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं, तवज्जो बढ़ जाती है। सुन लो, तवज्जो कीजिए मेरी जान, आपका फायदा होगा इंशाअल्लाह। ठीक है ना जी? अब जो मैं बात कह रहा हूं इस बात को समझो। अहले जिक्र और अहले इल्म, फकत इल्म किताब तक महदूद है, और अहले जिक्र वो होता है जो दिलों तक और किताब वाले तक जाता है। इन सब हस्तियों का जो बादशाह है उसका नाम मौला अली शेर खुदा। ये है बात। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला, आपके इल्म का कमाल देखिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा है। अब दूसरी बात, अना दारुल हिकमा व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर, घर और अली उसका दरवाजा है। अब जरा यहां पर सुनिएगा, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने बड़े कमाल की बात लिखी। वो फरमाते हैं आका करीम ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, और हजरत अली के बारे में फरमाया ये दरवाजा है। अपने आप को शहर कहा और अली को शहर का दरवाजा कहा। वजह फरमाया शहर में हर शय होती है। 12 वजे तकरीरां सुनन दा आ फायदा हुंदा जे, नुक्ता टप जांदा तो फिर धक्के दे नाल बुलाना पैंदा है। समझ आ रही है? इस बात को समझो गिरामी कदर हजरात, शहर में हर शय है। हुजूर ने बतला दिया हमारे पास भी हर शय है।
समझ आ रही है ना? देहात में कुछ चीजें होती हैं, कुछ नहीं होती, शहर में हर चीज होती है। फरमाया हम इल्म का शहर हैं, बड़ी से बड़ी इल्म की बात और छोटी से छोटी जैसी भी आ जाए हम बताएंगे। और इसका दरवाजा अली है, इसका मतलब जेड़ा अली दे बूहे थे आ जाए उन्होंने भी हर शैला बजा दी है। ये हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है। लेकिन रुकना यार, यहां पर एक बात समझने वाली बहुत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये तो फरमा दिया, लेकिन हजरत अली के पास इतना इल्म कहां से आया? ये भी तो एक सवाल है ना। बज़ाहिर हमारे यहाँ जो पढ़ने पढ़ाने के आजकल के उसलूब और तौर तरीके हैं, ये उस वक्त तो नहीं थे, लेकिन कैसे आया? अब सुनना जरा, ये अहले जिक्र क्या होते हैं और हजरत मौलाए कायनात इन सब के सरखैल और बादशाह हैं। हजरत मौलाए कायनात ने 3 बातें इरशाद फरमाई। कितनी बातें? पहली बात फरमाया, ये मेरे पास जो इतना इल्म का फैजान है, फरमाया ये जब मैं पैदा हुआ था तो मुझे घुट्टी मेरे मुस्तफा ने अता फरमाई थी। हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी शान अक़दसी बड़ी कमाल की है। आप पैदा हुए तो घुट्टी हुजूर ने अता फरमाई, सैयदा कायनात पैदा हुई, उनको घुट्टी हुजूर ने अता फरमाई। इन दोनों में से जो गोहरे नायाब हसन हुसैन की सूरत में आए, घुट्टी मुस्तफा ने अता फरमाई। कैसा ये घराना है यार, कितने कमाल वाला घराना है। यही वजह है अलल इत्तिफाक उलमा ने लिखा, हुजूर के घराने जैसा कायनात में किसी का घराना नहीं है, ये याद रख लीजिए। गिरामी कदर हजरात, हजरत मौलाए कायनात फरमाते आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो मुझे घुट्टी अता फरमाई, हुजूर का जो लुआबे दहने अक़दस व अनवर मेरे हलक से नीचे उतरा, तो फरमाया उसी वक्त इल्म के सारे असरार मुझ पर खुल गए थे। हालांकि उम्र शरीफा देखिए बंदे की क्या होती है, लेकिन मैंने कहा ये पहली तो बात है, आगे अली है इधर नबी है, तो आप इन बातों को तोलने की कोशिश न करें। पहली बात। दूसरी बात आप फरमाते हैं मेरे पास जो इल्म है, इसकी दूसरी वजह यह है, जब मैं यमन की तरफ जाने लगा तो मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, ये सिहा में मौजूद है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां पर तो बड़े लोग फसीह बलीग हैं और मुझसे बड़े भी हैं, तो मैं यकदम चल के उनके फैसले कैसे करूंगा? तवज्जो है हजरत आपकी, कैसे करूंगा? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने पता क्या किया? अपना नूरानी दस्ते अक़दस कहा मेरे सीने पर रखा, जो ही ये रख के हटाया, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे इल्म की गुत्थियां जो सुलझाने में मुश्किलात होती थी, मुस्तफा जाने रहमत के हाथ की बरकत की वजह से मेरे सीने को खोल दिया। ये दूसरी वजह आपने बयान फरमाई। और तीसरी वजह हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं मेरे पास जो इल्म है उसकी क्या है? फरमाते हैं जब आका करीम अलैहिस्सलाम को आखिरी गुस्ल अक़दस दिया ना, तो आका करीम अलैहिस्सलाम इधर देखे, जब गुस्ल दिया जाता है ना तो आंखों पर और ये सीने के ऊपर जो इतनी जगह होती है ना, थोड़ा सा यहाँ खला होता है, इसमें पानी जमा हो जाता है और अमूमी तौर पर रुई वगैरह से या तौलिए से इसको साफ किया जाता है। अब सुनिएगा, इश्क जो होता है ना वो किसी से पूछ कर नहीं किया जाता, ठीक है? हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं गुस्ल जब मैंने आका करीम अलैहिस्सलाम को आखिरी दे दिया, जब हमने अल्लाह की रहमत के सिपुर्द करना था आपको, तो पानी यहां भी जमा था, पानी यहां भी जमा था। अब मैंने कहा अली ये मौके बार बार तो आएंगे नहीं, ये पानी कपड़े से साफ ना कर, ये पी जा। बताओ बताओ कहां लिखा हुआ है ये? हम थोड़ा सा झंडी झंडा लाइट अपनी मोहब्बत का इजहार कर लें तो इतने इतने बड़े मौलवी जुमा पूरा पढ़ा देते हैं, फतवे मांग दो, दसो किथे लिखे है? जब हुजूर से मोहब्बत करनी तो पुछ पुछ के नहीं करनी, जिवें बाबा खादिम कहंदा सी ना, अन्ने वाह प्यार करना है मुस्तफा दे नाल, अन्ने वाह प्यार करोगे तो फिर मजा आएगा। और जो परहेजगारी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, जुमले को समझने की कोशिश करे, पुत्र तुसी फिर प्यार पाले हजूर दे नाल, नहीं, आका करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करनी है, फिर सारी मोहब्बतें पीछे रह जाएं, हुजूर की मोहब्बत आगे होनी चाहिए। अगर ये समझ चुके हैं तो जरा आइए, हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं जब मैंने वो पानी पिया, हलक से नीचे उतरा, तो फरमाया जितनी रहती थी इल्म की मनाजिल, अल्लाह ने सबसे पर्दा हटा दिया। अब मुझसे जो कोई सवाल करता है अली फौरन उसका जवाब अता फरमा देता है। और यहां सुनिएगा, एक मर्तबा कूफा में थे, एक बंदे ने एक सवाल किया, बड़े कमाल की बात है। हजरत मौलाए कायनात की खिदमत में कहता हुजूर एक बात तो बतलाएं। फरमा पूछ। उसने कहा मैंने बड़ा आजमाया, जब भी आपसे कोई सवाल करे आज तक आपने ये नहीं कहा ए 10 मिनट ठहर यार, वेख के तो सोच के तो पूछ के दस ने। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही?
आज तक ऐसा नहीं हुआ। हुजूर क्या वजह है? कभी तो ऐसा हो ना कि जो पूछा फौरन बता देते हैं, कभी थोड़ा जा देख लिया करो, कभी ऐसा मौका नहीं आया, क्यों? इधर देखें जरा, अब इसका जवाब सुने कितनी लताफत के साथ मौला अली ने अता फरमाया। हजरत मौला अली फरमाने लगे कि ये बता तेरे हाथ में उंगलियां कितनी हैं? कहता 5। आपने फरमाया यार तू वेख तो लेंदा, गिन तो लेंदा। मैनू पूरा एहसास है 12 बजे तो उत्ते टाइम टप गया, घड़ियां ते वजन दियो, मुंह ते क्यों बजाई बैठे हो यार? आपको चाहिए बात सुने, आपको पता चले असल मसला क्या है। अब हजरत मौला कायनात ने सवाल किया, और सवाल क्या है? फरमाया तेरे हाथ में उंगलियां कितनी? कहता 5। ते फरमाया गिन ही लेंदा, वेख ही लेंदा। मैं कहंदा सरकार मैं जदों दा जम्मिया तो होई संभाली, मैं वेखण लगा 5 ही ने, मैनू तो पता है, तुसी पूछा तो मैं फौरन जवाब दिता है। अब पता नहीं कौन इश्क वाला मौला अली के इस जुमले का लुत्फ महसूस करे। बोलता है फकीर अहमद रजा का नौकर, बोलता है अगर समझ आए। फरमाया जैसे तेरे हाथ तेरे सामने रहते हैं, तेनू वेखण दी लोड़ नहीं, अल्लाह ने भी हर चीज अली के सामने रख दी है, वेखण दी अपन भी लोड़। समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात को? ये है हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला। और यही बात है, आपको एक बड़ी लतीफ बात बताऊं, हजरात सूफिया ने लिखा है, फरमाया जब भी किसी की नजफ अशरफ में हाजिरी हो हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी खिदमत अक़दस में, तो फरमाया वहां क्या मांगना चाहिए? फरमाया एक भीख मांगा करो, हुजूर आप बाबे मदीनतुल इल्म हैं, इल्म की भीख तो अता फरमा दीजिए। समझ आ रही है? वहां पर चल के भी इल्म की भीख मांगो, ऐसा दरिया चल रहा है अली के दरवाजे पर। आप समझ आई है? तो इसका क्या मतलब है? आप सारे जहां के वलियों पर मोहर मौला अली लगाएं तो वो वली बनता है। ऐसा ही है ना जी? तो जिसने वली बनाना है वो खुद इतना बड़ा आलिम है, इतना बड़ा आलम कहा गया, अक़दाहुम फिल क़ज़ा कहा गया, इतना बड़ा लक़ब, और ज़ुबान अक़दस मुस्तफ़ा से अता किया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना बड़ा लक़ब। तो अब जाहिर सी बात है वो जिसको वली बनाएंगे तो क्या किसी गैर आलिम को बना सकते हैं? बतलाओ मुझे जरा। यही आपको बतला रहा हूं, जेड़ा पीर हुंदा है कभी जाहिल हो ही नहीं सकता। जो बंदा जाहिल है कभी पीर नहीं हो सकता। लिख लो मेरी बात, जिसको अपना पीर बनाना उसकी इल्मी औकात देखा करे भाई। ये खाला जी दा बाड़ा नहीं है। हमारे यहां अब काम शुरू हो गया नस्ल दर नस्ल। देखो नस्ल दर नस्ल भी पीर अगर हो तो फिर कम अज कम ऐसा तो होना चाहिए ना कि पीर का बेटा इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो शरायत है वो तो पूरी होनी चाहिए ना। अगर नहीं है तो बेटा होने की बुनियाद पर तो ना वो बयात कर सकता है ना हम उनकी बयात कर सकते हैं। इनको चाहिए कि अपने जितने भी लवाज़िमात हैं डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर ले अपनी, मदीना मदीना। और अगर नहीं है तो अकीदतें मत लूटें यार, आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मुरीदा तो फिर भी कितने कितने निकल ही जाना भी, सन तो पता कोई नहीं सीगा। तो सरकार जो जिहालत के मैदान के सौदागर बने हुए हैं तुम फंस जाओगे, इस वास्ते खुदा का खौफ करें, इस मैदान में लोगों की अकीदतें न लूटें। और ये पैगाम हर स्टेज पर बैठने वाले बंदे के लिए है, ये सिर्फ पीरों के लिए नहीं है, ये मौलवियों के लिए, ये नकीबों के लिए, ये नाथखानों के लिए भी है। हम सब का हक बनता है हम जो भी बात बयान करें ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक तुली हुई बात करें। और जब भी बात करें कोई शख्सियत ज़हन में नहीं होनी चाहिए। क्यों? वो तो फिर टारगेट हो जाएगा ना। हमारे इस्लाम में टारगेट किसी को करना जायज नहीं है। हाँ, हकीकत बताना, जो ना बताए उसको भी गूंगा शैतान कहा गया। उसको चाहिए हकीकत बताए। हाँ, हकीकत बयान करे। किसी को पीड़ होती है अल्लाह करके हार्ट अटैक होवे, मसला ही कोई नहीं, हक बयान होना चाहिए। अब बात समझ आ रही है आप हजरात को? गिरामी कदर हजरात, तो मैं बात कर रहा हूं हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ज़ाते अक़दस की। और आपकी क्या शान है, तवज्जो मेरी तरफ फरमाइएगा जरा। ताइफ से वापसी पर नबी पाक अलैहिस्सलाम एक जगह पड़ाव डाला आपने, और सहाबा कराम की जिम्मेदारियां कुछ लगाई। हजरत मौला कायनात को बुलाया। तवज्जो है हजरात? 2-4 बंदे फिर मोबाइल की ज़ियारत कर रहे हैं, निकल के थोड़ी देर हमारी कर लीजिए, फायदा होगा आपको इंशाअल्लाह। सुन लीजिए, आपने हजरत मौला कायनात को जब बुलाया तो उनके साथ महवे गुफ्तगू हुए। गुफ्तगू थोड़ा तवील हो गई। अब जब गुफ्तगू तवील हुई ना तो हुआ पता क्या? एक शख्स ने कहा आज तो अपने चचा के बेटा के साथ हुजूर ने बड़ी लंबी बात कही है, पता नहीं क्या बात है। और इसका यह मतलब नहीं कि उसके दिल में कोई ऐसी वैसी बात ही नहीं, उसको यह था इतना नवाजा है तो कोई फैजान हमें भी मिल जाए।
अब इसका जवाब सुनिए क्या है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा ना कि कुछ इस बात की तरफ मुतवज्जे हो रहा है कि अली से बात लंबी हो रही है, आपने जो जुमला बोला कमाल कर दिया। फरमाया आज अली से मैं सरगोशी नहीं कर रहा था, रब कर रहा था। अब कहां बैठे हुए हैं ये हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये आपकी शान अक़दस है। अब इसका मतलब माना तो तवीला नहीं करना पड़ेगा ना कि आका करीम अलैहि सलाम जो बात कर रहे थे वो रब की इजाजत से कर रहे थे। वमा यंतिकु अनिल हवा के तहत ये बात हो रही है। लेकिन यार देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला कायनात की शान अक़दस को कैसे वाज़ेह फरमाया। अब बात समझ आई है। और सिर्फ यहां तक बात नहीं मेरे अजीज, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अली यु मिन्नी व आना मिन्हु। एक रिवायत में अली यु मिन्नी व आना मिनका, ये दो लफ्ज मौजूद है। फरमाया अली मुझ से है और मैं अली से हूं। समझ आ रही मेरी बात की गिरामी कदर हजरात? इसका क्या मतलब है? उलमा ने इसके कुछ मानी मफाहिम और मतालिब बयान किए हैं। फरमाया अली मुझ से मैं अली से, इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब ये है कि अली पाक मुझ से हैं, यानी मेरी नस्ले पाक से हैं, हमारा खानदान एक है, हमारा नसब। अब समझिए इसका ये मतलब। और मैं अली से हूं, इसका क्या मतलब है? फरमाया मेरी जो नस्ले पाक चलेगी ना वो मेरी बेटी सैयदा और अली के जरिए से चलेगी, तो क़यामत तक के लिए जो मेरी नस्ल चलेगी वो अली से चलेगी। इसका ये मतलब है। अब समझ आइए आप गिरामी कदर हजरात, ये पहला माना उलमा ने बयान फरमाया। जाग रहे हैं तो दूसरा माना भी बयान करूं। नबी पाक ने फरमाया अली यु मिन्नी व आना मिन्हु या आना मिनका, दोनों लफ्ज मिनका वाला बुखारी शरीफ में लफ्ज मौजूद है। फरमाया अली मुझ से है और मैं अली से हूं। इसका दूसरा मतलब ये है, फरमाया कि अली की जो प्यारी खसलतें हैं वो मेरे जैसी हैं और जो मेरी मुबारकातें हैं वो अली जैसी। क्या मतलब? कि हम दोनों की जो नेक खसलतें हैं, ये बड़ी एहतियात से जुमला बोल रहा हूं, फरमाया वो एक जैसी है। और ये आका करीम अलैहिस्सलाम की ये एक शान थी। एक कबीला था, कबीला ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। वो ना जब भी कोई काम करता ना तो पहले पता क्या कहते थे कि हमने वैसे करना है जैसे हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। बुखारी शरीफ में मौजूद है। यहां तक कि जब खैरात करते तो वो कहते जैसे हुजूर कहेंगे हम वैसे खैरात करेंगे। तो नबी पाक फरमाया करते थे कि हम मिन्नी व आना मिनहुम, फरमाया वो सारे मुझ से हैं और मैं उनसे हूं। और उलमा ने यहाँ तमाम उलमा ने माना ये लिखा है कि नबी पाक फरमाते हैं कि उनकी खसलत मेरी तरह है, मेरी खसलत उनकी तरह है। इस मुमासलत की वजह से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया। तो ये जो अच्छी खसलतें हैं इस एतबार से भी नबी पाक ने फरमाया अली मेरे जैसे हैं और मैं अली जैसा। अब बात समझ आई आप हज़रात को? कोई नहीं आई? अच्छा, अगर ये दो बातें समझ आ गई हैं तो यहाँ पर एक बात और भी सुन लीजिए। ये सिहा में भी मौजूद है, दीगर कुतुब के अंदर ये हदीस में, कुतुब हदीस में ये हदीस शरीफ मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया इन्ना लिल्लाहि सलासुमिअतिन व सित्तीना खुल्का, फरमाया अल्लाह ताला ने 360 अच्छी खसलतों को पैदा किया है। कितनी खसलतें? 360 अच्छी खसलतों को पैदा किया है। फरमाया मन लकियहुम बिवाहिदिन मिन्हा, फरमाया उनमें से एक खसलत अगर किसी को मिल जाए दखलल जन्ना, फरमाया वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। 360 हैं टोटल अच्छी आदतें, अगर किसी को एक मुयस्सर आ जाए तो वो जन्नत में जाएगा। जब ये हुजूर ने बयान किया ना तो ताईदार सदाकत यार गारो मजार खलीफा बिला फसल अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अबी बकर सिद्दीक, इस कायनात में, कायनात इंसानी में रसूलों और नबियों के बाद जो सबसे अफजल तरीन हस्ती है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक उठ के खड़े हुए, अर्ज की हल्फिया मिनहुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बतलाइए कि उनमें से वो जो 360 खसलतें हैं उनमें से कोई मेरे अंदर भी पाई जाती है? ये हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सवाल किया। अब जवाब सुनना, आहिस्ता से बोलूंगा और आपको चेक करूंगा कहां बैठे हैं आप। फरमाया कुल्लु हाफी का या अबा बकर, और अबू बकर एक तू ही तो है जिसमें सारी खसलतें वो पाई जाती हैं। अब समझ आई है ना? ये है अहले सुन्नत का स्टेज जिसमें हजरत मौला अली शेर खुदा की बात भी हो रही है और हजरत सिद्दीक पाक की बात भी हो रही है।
और वहां भी ये माना है कि मेरी और अली की खसलत एक जैसी है, और यहां फरमाया जितनी नेक खसलतें हैं अबू बकर सारी तेरे अंदर पाई जाती है। अब समझ आ रही है आप सभी हजरात को? ये है ताईदार सदाकत, यार गारो मदार खलीफा बिला फसल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी शान अक़दस। अगर आप इसको समझ चुके हैं तो थोड़ा सा आगे चलिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हजरत मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके बारे में क्या फरमाया, एक हदीस तिरमिज़ी से सुनाता हूं। अच्छा, ये हदीस वो है जिसको रिवायत करने वाले खुद मौला अली है। आवाज कमजोर नहीं करनी आप हजरात, खुद मौला अली हैं। और दूसरी बात भी सुनना, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये वो हदीस है जिसमें खुलफाए राशिदीन का जिक्र है, और ये वो हदीस है जिसमें 4 यारों का जिक्र है, और उसी तरतीब के साथ जिक्र है जो तरतीब अहले सुन्नत की तरतीब है। समझ आ रही है मेरी बात की? और वहां से वो हजरात भी मुतवज्जे हूं, अगर किसी को इल्मी खारिश है तो हम दवाई देना जानते हैं बेटे। जो कहते हैं हक 4 यार नहीं कहना चाहिए, मैं कहता चुप चुप, हम तुम्हें हदीस से दिखाएंगे 4 यारों का नाम नबी ने लिया हुआ। समझ आ रही है? और वैसे भी हक 4 यार सबसे बर्दाश्त नहीं हो सकते। क्यों? मेरे नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, ला यजमउ हुब्ब हाउलाइल अर्बअति इल्ला क़ल्बुम मुमिनुन। फरमाया ये जो 4 यारों का प्यार है, ये मोमिन के अलावा किसी मुनाफिक के दिल में आ ही नहीं सकता है। हाथ उठा के बोलो सारे हजरात, और दाएं बाएं देख के चेहरे भी चेक करो। 4 यारों का प्यार मोमिन के दिल में आ सकता है, किसी और दिल में नहीं आ सकता। आजकल कई कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो ये कहते हुए सुन्नी अपने आप को कहलवाने वाले, जो कहते नहीं हक 4 यार नहीं, हक सब यार कहना चाहिए। तो मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, क्यों नहीं कहना चाहिए? कहते जब हक 4 यार कहते हो बाकी का इनकार हो जाता है। तो मैंने कहा ठंडे दिल से मुझे जवाब देना, जब पंचतन पाक कहते हैं तो बाकी सब का इनकार नहीं हो जाता? कह रहे नहीं नहीं, बाकियों का भी होता है लेकिन इनकी शान ज्यादा है। मैं क्या मर रहे हैं, ये पंचतन पाक दे बाकियां दा इनकार नहीं ना, सिर्फ शान ज्यादा है। तो 4 यार दे अंदर भी बाकियां दा इनकार नहीं है, ना दी शान ही ज्यादा है। ये मसला है। वहां तुझे बड़ी तबीलें आ जाती हैं, बड़े मसले आ जाते हैं, यहां तुम्हें मसला क्यों नहीं आता? आवाज कमजोरों वाली है हजरात, तकड़े होके। इस वास्ते खबरदार, ये अकीदा अहले सुन्नत ही नहीं है। इस कौम को तुमने आके 14वीं सदी के अंदर पता नहीं कहां से कहां लेके चले गए। मेहरबानी फरमाओ मेरे भाई। अब आइए हजरत मौला कायनात क्या फरमाते हैं, खुद फरमाते हैं। जामिया तिरमिज़ी में रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हाथ उठा के दुआ फरमाई, रहमल्लाहु अबा बकर। फरमा अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाए। मौला कायनात कहते हैं मैं सुन रहा था, मौला कायनात फरमाते हैं मैं सुन रहा था कि आका करीम ने फरमाया अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाए। एदा मतलब है दुआ भी होवे तो पहला नंबर अबू बकर दइए, पहला नंबर केदा है अबू बकर दा है। बच्चे मनना पेगा। और अगली बात, क्यों नबी पाक ने 3 चीजें याद की, ज़व्वजनी इब्नतहु व हमलनी इला दारिल हिजरा व अतक़ बिलाल मिन मालिही। फरमाया इसलिए अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाए, उसने अपनी बेटी आयशा का निकाह मुझसे किया था। दूसरी बात, इसलिए अबू बकर पे अल्लाह रहमत फरमाए, हिजरत की रात मुझे कंधों पे उठा के लेके गया था। समझ आ रही है? तीसरी, ये मौला कायनात रावी है भाई। और तीसरी बात फरमाया इसलिए अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाए कि उसने अपने माल से मेरे बिलाल को खरीद कर आजाद फरमा दिया था। अब यहां जल्दी जल्दी में एक एक बात सुन लीजिए। हजरत मौला कायनात हदीस रिवायत कर 3 शाने, इसमें हजरत मौला अली की सिद्दीक अकबर की याद करके मेरे नबी ने दुआ दी। ये क्यों फरमाया कि उसने अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया? हाय 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 हाय, बंदा जब राजी हो ना तब ही दुआएं देता है। उनका लोगों का जनाजा निकल गया जो हजरत अम्मा आयशा से तबर्रे करते हैं, भौंकते हैं, और उनका भी जनाजा निकल गया जेड़ा तबर्रे वाले ने जफियां पाउंदे ने। खुदा तुम्हें बर्बाद करे, तुमने अहले सुन्नत से क्या किया? तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे उसको गले लगाते हो, जफियां डालते हो इत्तेहाद के नाम पर? जो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका को भौंकता है, जो सिद्दीक अकबर को भौंकता है, जो फारूक आजम को भौंकता है, जो हजरत उस्मान गनी को भौंकता है, जो मौला कायनात का दुश्मन है, जो हसनैन का दुश्मन है, जो सैयदा पाक का दुश्मन है, जो कुल सहाबा का दुश्मन है, जो कुल लाले नबी का दुश्मन है, कुछ नहीं लगता। क्यों? हमारा वही कुछ लगता है जो मुस्तफा के घर वालों का भी कुछ लगता है, मुस्तफा के यारों का भी कुछ लगता है।
जिसका ये अकीदा है हाथ उठा के मुझे बताए। ऐसे पक्के सुन्नी बन के बैठो, ये क्या तमाशा तुमने बनाया हुआ है? क्या मैसेज दे रहे हो ऐसे लोगों को जफ्फियां डाल के? खबरदार, सुन्नियों ने तुम्हें थोड़ा रिस्क दिया है, रोटियां दी हैं, टुक्कर दिए हैं कि तुम गैरों को जफ्फियां डालते हो। और सुन लो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका, ये इधर देखो, मैं हदीस सुना रहा हूं और बड़े खास बात है। हुजूर ने फरमाया आयशा के मामले में मुझे तकलीफ न देना। क्यों? फरमाया मैं किसी भी अपनी बीवी के बिस्तर पर चला जाऊं, वही नहीं आती। आयशा इतनी पाकीज़ा है, इसके बिस्तर पे बैठ जाऊं रब वहां भी वही भेज दिया करता है। फ्रंट सीटों वालों की आवाज नहीं आई, रोटियां हलाल करो, अपनी जवानियां हलाल करो। स्टेज वाले भी बोले इस बात पर जो मैंने की है। और हजरत शाह साहब, जनाब, अहले स्टेज जितने पीराने तरीकत, उलमा, मशाइख बैठे, मैं सबकी तवज्जो चाहता हूं। मेरे नबी ने फरमाया, अब ये बात सुनने वाली है, नबी पाक ने फरमाया, ऐ आयशा, तू दुनिया में भी मेरी बीवी है और कब्र हश्र में भी तू ही मेरी बीवी है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई और नहीं है, लेकिन इनको खसूसी तौर पे बयान किया। क्यों? अगला कसम खुदा की जुमला सुन के आप हैरान हो जाएंगे। और अगर यहाँ पत्थर का टुकड़ा ना हुआ, दिल हुआ, तो आप समझेंगे अम्मा आयशा का मकाम क्या है। फरमाया, ऐ आयशा, तवज्जो है हजरत आपकी, ऐ आयशा, जब से मुझे ये बतलाया गया है ना कि दुनिया में भी मेरी तू बीवी है और कब्र हश्र में भी, फरमाया अब तो मौत भी मेरे पर आसान हो गई है। ये मेरे नबी फरमा रहे। हाँ हाँ, फरमाया अब तो मौत भी, देखो ना, बंदे को पता चल जाए कि तुझे मदीने में मरना है, तो बंदा कहता है हुण तो मौत भी चस आएगी ना। ये उस कबील से जुमला है। क्या समझा है हजरत अम्मा आयशा पाक के मकाम को? खुदा का खौफ करो और अहले मोहब्बत बन जाओ। सुन्नियत से बड़ा अहले मोहब्बत भी कोई नहीं और अहले अदब भी कोई नहीं। इस वास्ते अपने अकीदे को सेट करो। जनाब, मुझे टाइम बतला दें, अगर 1 बजे खत्म करना है जी, ठीक हो गया जी, ताकि मैं घड़ी को बार बार घड़ी घड़ी देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। तवज्जो फरमाई, मैं देख रहा हूं जरा, वासी बाबा 80, 1 मिनट, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ, मैं देख रहा था घड़ियां इस वास्ते, असा तो उड़दी पछाण ली दी है, तो गल ही कोई नहीं सरकार, चूंकि हम हजरत अत्तार के मुरीद हैं और अहमद रजा के मानने वाले हैं। जो सबक अर्ज कर रहा हूं इसको सुन लीजिए। मेरी घड़ी के मुताबिक मेरा ख्याल यह है कि 9 मिनट बाकी हैं, तुहाड़ियां दा मैनू कोई नहीं पता। ओ सुभान अल्लाह, ते आखो जा। अब जो मैं बात बतला रहा हूं, इस वास्ते हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका का मकाम समझ, खुदा का खौफ करो यार। अपनी गले मोहल्ले यारियां ना रख, इन्नी रखी भी क़यामत वाले दिन या कब्र च मुंह बखा सके। ये मतलब 10 छड्डा, बस यहां आ जाइए। हम बादब लोग हैं, हम मोहब्बत वाले लोग हैं, लेकिन हम तुम्हें बचाना चाहते हैं। कईयां साड़ी तकरीरां दी बड़ी तकलीफ होती है। क्यों होती है? हमेशा जो चौकीदार होता है ना, उससे डाकू को बड़ी तकलीफ होती है। उन्होंने पता है जागदा फिरदा तो मसान नहीं मार सकता, इन्हें रौला पाना ही पाना है, इन्हें सीटी मारनी है। हमारी तकरीर से जिसको तकलीफ होती है, समझ ले चौकीदार नौकरी जिंदा पे है। समझ आ रही है? हम आपको बताना चाहते हैं। और याद रखो, जिस दिन चौकीदार को कोई मार दे, उस दिन सारी मार्केट लुट्टी जाती है। हुण तुहाडी मर्जी है, तुसां की करना है। मैंने आपको सूरत बता दी। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका का मकाम ये है। ये बात मौला अली ने बयान की, इसलिए अर्ज कर रहा। फरमाया, ये हजरत अम्मा आयशा पाक ईमान वालों की माँ है। ये कुरान ने भी कहा है। मुझे सादा बात बता दो यार, अदब के रास्ते पर आने के लिए समझा रहा हूं। अगर कोई अपनी माँ का गुस्ताख हो जाए, बताओ जन्नत में जा सकता है? तो जो तमाम कायनात के ईमान वालों की माँ का गुस्ताख हो जाए, वो कैसे जन्नत में जाएगा? भाई ये बात है। खुदा के लिए अदब वाले रास्ते पर आ जाओ। कभी बुजुर्गों पर कोई गलत जुमला ना कसना, कभी बुजुर्गों की बेअदबी ना करना, कभी नफरत ना दिल में लेके आना, मारे जाओगे। तो हजरत मौलाए कायनात ये बतला रहे, अल्लाह अबू बकर पे रहमत फरमाए। अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया, हिजरत की रात मुझे उठा के लेके गया। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हजरात? और हिजरत की रात जब उठा के लेके गए ना, हाय हाय हाय, 1-2 बातें हैं बड़ी जरूरी करना, मैं जरूरी समझता हूँ। आप जब उठा के लेके जा रहे हैं ना, तो आपने हुजूर से कहा कंधों पे आ जाओ। वजह क्या थी? फरमाया पीछे जब आएंगे ना, ते खोजी ना खुरे लभदा हुंदा है। हाय हाय हाय, खोजी खुरे लभदा हुंदा है। फरमाया या रसूल अल्लाह, तुहाडे तक आपां अपना नहीं देना।
और इधर देखो, जुमला समझना है। पता चला जो दुश्मन होता है, दुश्मन, उस दुश्मन नु सिद्दीक कदी नबी तई अपड़न दिंदा ही नहीं अपड़न दिंदा। हजरत अबू बकर सिद्दीक आप ऐसे ले गए। और अहले इश्क अहले उरफा ने लिखा, एक मकाम ऐसा आया कि सिद्दीक अकबर ने एक कदम पर जंप मारना शुरू कर दिए। पूछा अबू बकर ये क्या कर रहे हो? फरमाया को दो कदम ते ना आ जाए इंज दी मिट्टी पावांगा अखां दे विच जिन्हां नूं समझ ही नहीं आएगी। और फिर आगे क्या, गार में चले गए। गार, हुजूर आप बाहर खड़े, मैं गार को साफ करता हूं, फिर अंदर आना। सूफिया ने यहां पर लिखा है, सुन लो, पीरों से मुहब्बत करते हो, पीरां दा लंगर भी ले लो, असली पीरां दी गल करदा पिया। वो पीरों ने लिखा, सूफिया ने लिखा, अहले इश्क ने लिखा, उरफा ने लिखा, नौजबान ने लिखा, उताद ने लिखा, अब्दाल ने लिखा, कुतुबों ने लिखा, गौसों ने लिखा। फरमाया जिस तरह गार को साफ किया बाद में हुजूर गए। फरमाया जो बंदा चाहता है मेरे दिल में हुजूर आ जाएं। अब मैं चेक कर रहा हूं आहिस्ता बोलकर, पहले अपने दिल में सिद्दीक को लेके आए, जब सिद्दीक तेरा दिल साफ करेगा मुस्तफा खुद ब खुद आ जाए। समझ आइए आप सभी हजरात? हाय 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 हाय, ओए बोलो तो सही ना, सुभान अल्लाह यार। और लगे हाथों एक बात और कह दूं, फिर हुआ क्या था मेरी जान, हुआ क्या था? कबूतरी आ गई, उसने अंडे दे दिए। शेख ये अगर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी को पढ़ो तो आपने लिखा, दीगर अइम्मा ने लिखा, फरमाया उसको एजाज ये मिला कि तुमने गार के बाहर पहरा दिया है, क़यामत तक के लिए तुझे और तेरी नस्ल को एजाज है कि तू यहाँ मक्के और मदीने हरमैन में रहेगी। अब मैंने कहा सुनो, पूरा नुक्ता ये है, जिसने गार के बाहर पहरा दिया था आज मजार के बाहर है, जिसने अंदर पहरा दिया था आज मजार के अंदर है। हाथ उठा के बोलो, हाथ उठा के बोलो। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? हाय हाय हाय, चलो जी कह रहे हैं शकील साहब फिर कहिए, तो तुसी भी जरा तकड़े होके चौपिशा नहीं बनना। और जिसने गार के बाहर पहरा दिया वो आज मजार के बाहर है, और जिसने गार के अंदर पहरा दिया वो आज मजार के अंदर है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? ऐसे नहीं नारा ऐसे लगा, हर सहाबी नबी। ये ईमानी और कुरानी नारा है, जिसको इससे तकलीफ हो समझ लो वो ना ईमानी है ना कुरानी है, ईरानी है। ओए बोलो ए सुभान अल्लाह, तकड़े हो के जरा बात सुनो जरा। अब ये मौला कायनात ने मौजू छेड़ा, इसलिए फकीर ने आपके सामने अर्ज किया। हाय 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 हाय, चलो अब तार छिड़ गई है तो एक बात और सुनाऊं। हजरत पीर साहब ये बात सुनने वाली है, जब आपने हजरत बिलाल को खरीदा ना, मौलाना रूम ने मसनी के अंदर लिखा है, सुनिएगा जरा। नबी पाक हजरत बिलाल को देखा तो रोने लग पड़े, सीने लाया। ते हजरत अबू बकर ने पता क्या आख्या? सुन जरा, अबू बकर का तुझे पता चले क्या है। ये मौला कायनात ने मौजू छेड़ा, इसलिए बात कर रहा हूं। फरमाया अबू बकर जब इसको खरीदने गए थे, ये मौलाना रूम लिखते मसनी के अंदर, ते शाह साहब गल बड़ी गहरी कर गए। फरमाया अबू बकर वो कुछ मेरे पैसे ले जांदा नाल, अपने पैसों च मेरे पा लैंदा, इनू खरीदण दे विच मैनू भी शरीक बना लैंदा, मुझे भी शरीक बना लेते। हाय 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 हाय, यहाँ पर क्या कमाल का जुमला कहा सिद्दीक अकबर ने, और उसकी शेर की सूरत में तर्जुमानी की। जज़ाकल्लाह, शेर की सूरत में तर्जुमानी की हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने। और क्या है जरा सुनिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, कहा हल आना व माली इल्ला लका या रसूल अल्लाह, हुजूर क्या मैं और मेरा माल आपका नहीं? और मुझे एक जुमला कहना है, स्टेज से आखिरी बंदे तक मुझे एक जुमला कहना है, जरा गौर से सुनना है भाईजान, और मैं चाहूंगा स्टेज वाले सबसे ज्यादा बोलें। मैंने कहा जो अपना सब कुछ पहले ही नबी पर लुटा दे वो ज़हरा का बाग कभी खा ही नहीं सकता है, कसम नहीं खा सकता। बस खत्म, छोड़ दे इस मसले को, इसका ताल्लुक ही हकीकत से नहीं है। हकीकत ये है, फरमाया मैं और मेरा माल तुम्हारा नहीं। जी हाँ बिल्कुल। और अगली बात जो की ना, फिर वही बात, यहाँ मोहब्बत वाला दिल होना चाहिए, फिर बात समझ आएगी। पता क्या कहा? या रसूल अल्लाह हम आपको शरीक नहीं समझते, हम आपको शरीक नहीं समझते। फरमा क्या समझते हो? फरमा हुजूर हबीब समझते हैं। मेरा ख्याल अभी नहीं समझे, चलो मैं थोड़ा बात शेयर करता हूं ताकि बात समझे। शरीक कहते हैं पार्टनर को, हिस्सेदार को। और पंजाबी दसा जड़ा आध दा मालिक होवे या कुछ ना कुछ हिस्से दा मालिक होवे उसको शरीक कहते हैं। फरमाया आका हम आपको शरीक नहीं मानते,
शरीक आधे का मालिक होता है। हम हबीब मानते हैं, हबीब तो कुल का मालिक होता है। यही बात हजरत इमाम अहमद रजा ने की। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हाँ मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, कोई मेरा तेरा नहीं है। बस ये बात मुकम्मल करना जरूरी था कि, लेकिन हदीस मुकम्मल करना इस बात से भी जरूरी है, करके बात छोड़ेंगे। फरमा रहमल्लाहु उमर, मौला अली फरमाते हुजूर ने फरमा अल्लाह उमर पे रहमत फरमाए। तरतीब वेख, पहला नंबर अबू बकर सिद्दीक का और दूसरा हजरत उमर का। और क्या कहा? फरमाया यकूलुल हक व इन कानल हक मुर्रा। उमर पर रहमत इसलिए फरमाए हमेशा सच बोलता है अगरचे सच कड़वा होता है। तवज्जो है ना जी हजरत? हजरत उमर की शान बयान की और हक की बोलना चाहिए। लोग ना गली मोहल्ले, रिश्तेदारियां, वफादारियां, सियासता ये रखते हैं ना। तू रिश्तेदारियां ना रख, जुमले का लुत्फ लेना, हजूर दियां यारियां रख। अल्लाह अल्लाह ते खैर एक पैगाम है। और अगली बात फरमाया रहमल्लाहु उस्मान, अल्लाह उस्मान पे रहमत फरमाए। बयान मौला अली कर रहे, आए हाय बयान मौला कैसे? फरमाया तस्तहीहिल मलाइका, फरमाया उस्मान वो है जिसके फरिश्ते भी हया करते हैं। तो जिसका फरिश्ते हया करें बंदे तैनू मैनू भी तो करना चाहिए है ना। चौथी बात फरमाया रहमल्लाहु अलिया, फरमाया या अल्लाह अली ते भी रहमत फरमा। अब खुद रावी हैं, खुद दुआ सुन रहे, खुद बयान कर रहे हैं। क्या फरमाया? या अल्लाह अल्लाहुम्मा अद्रिल हक हाई सुदार, फरमाया जिधर अली जाए उधर हक जाए। यही बात है, जितने मुआमलात हैं हक पर अली हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? यह अहले सुन्नत का खुला नजरिया है। लेकिन बाकी सहाबा और अहले बैत उन सब का अदब और एहतराम जरूरी है। अल्लाह करीम जी बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको खैर और बरकत अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। ए टाइम आमीन आमीन, टाइम तो मुक गया। हुण पैसे सीटे ने भी मौलवी 10 मिनट होर लाएगा, कोई नहीं लगने, कोई नहीं लगने। ऐ देखो गल मुक गई है। इधर देखें भाई जितने हजरात आप तशरीफ फरमा है, मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे सज्जन, अभी तो हजरत मौला कायनात का एक पहलू शान का भी मुकम्मल ना हुआ। सैयदा कायनात के हवाले से बात ना करूं तो मैं मौजू ना मुकम्मल समझता हूं। आज 8 मार्च था और औरतों ने एक मार्च निकाला हुआ था। देखिए ये औरत मार्च नहीं था, ये जिहालत मार्च और जानवर मार्च था, और इसको बेहयाई मार्च आप कह सकते हैं। इसके अंदर तवज्जो मेरी तरफ, बेटे मेरी तरफ देखना, पुत्र इधर देखना। आप इस मार्च को देखें तो उनके कपड़े देखें तो लगता ही नहीं कि किसी संजीदा घराने की औरतें होंगी या तरबियत याफ्ता, या इनका कोई घर में कोई गैरतमंद बंदा होगा, लगता ही नहीं था। इनको चाहिए गैरत करें, पहली बात। दूसरी बात यह है, इनके स्लोगन देखें तो लगता यह है ये किसी और एजेंडे को यहां फरोग देना चाहती हैं, लेकिन इनको भूल है ये पाकिस्तान, ये औलिया का फैजान है। यहां पर किसी अंग्रेज के पिट्ठू की बात नहीं चल सकती। बुलंद था आज भी झंडा हो। गिरामी कदर हजरात, ये जो औरतें हैं ना कहती हमें हमारा हक दो, इधर देखो मेरी तरफ, मैं कसम उठा के कहता हूं इन सब औरतों के लिए मेरा पैगाम है, तुम्हें तुम्हारा हक जितना मुस्तफा ने दिया है कायनात में कोई दे ही नहीं सकता। आज तुम दीन की बागी बन गई हो, लेकिन ए औरत अपनी तारीख याद कर, और तू पैदा होती थी तेरा बाप अपने हाथों से जिंदा दफन करता था, तुझे जिंदगी का हक दिया है तो मुस्तफा ने दिया है। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही आप हजरात? विरासत में हक तुम्हें हुजूर ने अता किया है। अगर तुम माँ की सूरत में हो तो तुम्हारे कदमों में जन्नत रख दी, बेटी की सूरत में हो तो तुम्हें रहमत करार दे दिया गया, और अगर अच्छी बीवी की सूरत में हो तो दुनिया में मर्द की जन्नत करार दी गई हो, और अगर तुम बहन और बावफा बहन की सूरत में हो तो भाइयों का फखर करार दी गई। और आज तो बाकी हो गई। और फिर ये बात अजीब है, नहीं हमें हमारा हक दो। मैंने कहा हक लेना किससे है? वो बंदे साढ़े मत्थे लाओ। तवज्जो नहीं फरमा रहे ना यार। जब ये बातें करें तो उलमा के खिलाफ, पीराने तरीकत के खिलाफ, जितने संजीदा फिक्र लोग हैं उनके खिलाफ बक बक। ए मौलवियां ने, ए मौलवियां ने, और शुक्र कर मौलवी ने तेरी मां दा नकाह पढ़ाया तो हलाल दी जम्मी है। इन्हां मौलवियां ने इन्नी दुश्मनी ना ले, ठीक है? एजेंडा कुछ है, नजरा मौलवियों पे गिराती हो। और दूसरी बात, नहीं भाई हम तुम पर्दे पर सख्ती करते हो। अल्लाह अकबर। इधर देखो भाई, जब मर्द फौत हो जाए मर्द, तो उसके कफन में 3 कपड़े होते हैं।
और जब औरत फौत हो जाए उसके कफन में 5 कपड़े होते हैं। तो जो इस्लाम मरने के बाद भी औरत को डबल पर्दा करवाए, आप बताएं वो जिंदा औरत को कैसे घूमने देगा? ये क्रिकेट ग्राउंडों में, ये फुटबॉल के पीछे, ये मैराथन रेसों के अंदर, ये ओलंपिक्स के अंदर कैसे जाने देगा? जाने वालियां भी गुनाहगार हैं, भेजने वाले भी, और अगर तौबा ना करें तो दयूस भी हैं। जल्दी तौबा कर लें वरना नस्लों में बद नस्लें पैदा होंगे। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा दे। रह गई बात सैयदा कायनात की, जिनका आंचल न देखा मेहरो माह ने। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया, बाकी तो दूर की बातें, आंचल कोई नहीं देख सका है। सैयदा कायनात की कनीज़े बन जाओ। आज कहती है मैं घर का काम नहीं करती। जब हजरत मौलाए कायनात के साथ शादी हुई तो आका करीम ने फरमाया, फातिमा घर के काम तुमने करने हैं, अली बाहर के तुमने करने हैं। तो पता क्या कहा था सैयदा ने? फरमाया अल्लाह का शुक्र है बाहर के कामों से जान छूटी, घर के काम जानन ते फातिमा जाने। और आपने की अखलाकी तौर पर औरत का हक बनता है कि वो अपने घर के काम करे, और अगर ये नहीं करती तो ये सैयदा कायनात की बिल्कुल सीरत को नहीं पढ़ने वाली, इसको पता ही नहीं है। तभी ये बच्चे इतने नाफरमान पैदा होते हैं। माएँ अच्छी होंगी तो बच्चे नेक होंगे। इन औरतों को कह दो तुम कभी यहाँ कामयाब नहीं हो सकती, अपना रास्ता बदलो। बैठो किसे खोते रेड़े तो निकल जाओ अंग्रेज़ां दे मुल्क दे अंदर। ये रसूलुल्लाह के गुलामों का मुल्क है। अल्लाह आपकी मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया।